नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हैं और वो एक ऐसे ही नेक अकेले एक ऐसे नेता हैं जो बेबाक लोगों से बात करते हैं, सीधा टक्कर देते हैं। उनके जो भी सत्ता में उसको भी सीधी टक्कर देने के लिए ऐसा नेता कम ही मिलता है। और हमारे हरियाणा के करनाल के असंध के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी। उनको पहले हम त्योहार, आज लोहड़ी का पर्व है, उन पर उनसे स्पेशल आपको मुलाकात कराने जाए। सर, आप लोहड़ी की आपको पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्यौहार पर असंध की जनता को और पूरे प्रदेश देश की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप लोगों में एक चर्चा का विषय रहता है कि शमशेर सिंह विधायक हैं, एक बहुत ही एक दिल खुल के सबसे बात करने वाले इंसान है। चाहे विधानसभा की बात करें, कहीं भी जाए आप बेबाक सीधी बात, हर आगे अपनी पब्लिक की आवाज उठाते हैं। तो अपने असंध के जो लोगों को उनको क्या कहेंगे, क्या लोहड़ी और मकर संक्रांति सबसे पहला क्या तोहफा देंगे, पहले तो वो बताइए आप। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि मकर संक्रांति में सबको अच्छी सेहत हो, अच्छा कारोबार हो और सबका चढ़ती कला में अगला साल जो है, अब देसी महीने का नया साल शुरू हो गया है, तो उसके हिसाब से सबकी चढ़ती कला रहे। और मेरी तो एक ही बेनती है, जो अगर मैं विधायक जैसे मेरे को बनाया है, सब जगह बात रखना मेरा धर्म भी है। और मैं शुभकामनाओं के साथ साथ सरकार से भी कहूँगा कि खट्टर साहब भी थोड़ा सा असंध की तरफ ध्यान दें। जैसे वो कहते हैं समान विकास, सारी बात कहते हैं, लेकिन अगर असंध को जिला बना दें तो ये संध की जनता जो है खट्टर साहब का थोड़ा सा आसान सा भी मान लेगी, नए साल में कुछ कर दिया। यानी विधायक जी, एक बात कहते हैं सामने आती है, अगर मौके की सरकार कांग्रेस की होती तो शायद आज तक जिला बन चुका होता। कहने के यही है कि आप विपक्ष में बैठे हैं, शायद इस वजह से काम नहीं हो रही। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो हमारी सरकार तो आने वाली है, बस थोड़े दिन रह गए, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी तुरंत प्रभाव से जिला बढ़ेगा। सर, कहना चाहेंगे, यानी अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी पहुंचे थे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत में वो जो पूरी यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का एक काम कर रहे हैं, उनकी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर करनाल में पहुंचे थे, क्या कहेंगे? देखो, वो हरियाणा में 21 तारीख को आए थे, 3 दिन नूह से लेके फरीदाबाद तक रहे। उसके बाद 5 तारीख शाम को वो पानीपत में आए थे, 7 तारीख को करनाल से निकले, और पूरे हरियाणा में मैं आखिरी तक, मतलब 10 तारीख दोपहर तक अम्बाड़ा तक मैं साथ था। इतना जनता का प्यार मिला है और इतना स्नेह लोगों ने दिया है कि अभूतपूर्व, मैं बयान भी नहीं कर सकता लफ्जों में, लोगों का प्यार जो मिला है राहुल जी को। और ये राहुल जी की तपस्या भी है और उनका ये मतलब त्याग है कि पिछले मेरे ख्याल में 115 दिन के करीब हो गए उनको चलते हुए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, अब तो 15 से भी ऊपर, 20 के पास पहुंचने वाले हैं। और वो चलते चलते कन्याकुमारी से पंजाब में पहुंच चुके, और लोगों का अथाह प्रेम, पंजाब में तो हरियाणा से भी ज़्यादा जोश के साथ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और बीजेपी वाले बेचारे केसरी पगड़ी को लेके, अरे भाई, पगड़ी कोई भी बांध सकता है, और केसरी रंग इस देश का है, इस देश का हर नागरिक उस रंग को बांध सकता है। ये किसी की मतलब बपौती नहीं है, ये कोई पेटेंट थोड़ी करा रखा है बीजेपी आरएसएस ने किसी का। विधायक जी, एक बात, ये जो यात्रा थी, क्या ऐतिहासिक यात्रा बनी? मैं कहता हूँ उससे भी आगे, इससे बड़ी यात्रा आज से पहले कभी हुई नहीं है। यानी कांग्रेस की बहुत सारी, कांग्रेस में भी नहीं हुई। कांग्रेस के अंदर एक नए तरीके की राजनीति का आगाज जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा। और जैसे ही ये यात्रा खत्म होगी, आप देखना, दिन दुगनी और रात चौगनी, मतलब बढ़त के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में 24 में इलेक्शन है, और इसीलिए बीजेपी परेशान है तरह तरह के इधर उधर से। अब देखना, कोई ना कोई क्या करेंगे, वो कोई ना कोई ड्रामा, ऐसा बड़ा इवेंट करेंगे। सर, क्या पता जो यात्रा निकाली है भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही कुछ करे, मोदी नहीं, जी को अगर लेकर। ऐसा, वैसे अच्छा काम तो कभी उन्होंने किया नहीं है, ऐसा काम वो कर नहीं सकते। कॉपी करने लगे कहीं
पोलराइजेशन करना हो, इस तरह की कोई बात, देखो उनका ना एक वो है PPP मोड, 3 P है ना, हाँ जी। पोलराइजेशन, ठीक है, प्रोपेगंडा, और क्या है? और आपको ज्यादा एक बार बताओ, आप भी हमने दर्शकों को, आप विपक्ष में हैं तो आप भी कुछ ज्यादा। दूसरा पोलराइजेशन, प्रोपेगंडा, हाँ जी। और एक और P है, तभी याद आ जाएगी। अपने मुंह से कहेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ही कहूंगा। तो इनका यही काम है। एक विधायक जी, जब राहुल गांधी जी आए उनको देखने के लिए बच्चे बूढ़े यानी बुजुर्गों में एक होड़ लगी थी, हम भी खड़े थे, मौके कवर कर रहे थे। एक उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, उनको देख नहीं पाए। बुजुर्गों का कहना था हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। एक लोगों में एक कमी रह गई, बच्चे कहते थे हम राहुल गांधी जी हाथ मिलाना चाहते हैं, पर मिला नहीं पाए। उसको लेकर क्या बताएंगे? उसके लिए बड़ी नाराजगी रही लोगों की। नहीं, ये नाराजगी की बात नहीं है। लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक आदमी जिसको पूरा दिन चलना है ना, मैं मान लो रास्ते में खड़ा हूं, तो मेरे लिए तो बड़ी आसान बात है भी 1 मिनट मेरे लिए रुक जा। जितने लोग रास्ते में खड़े हैं सबको 1-1 मिनट देगा तो कितने दिन में एक ही शहर पार नहीं होगा। लोग समझते नहीं है ना जी इस बात नहीं, को। लोग समझते हैं। जो ये बुजुर्ग लोगों, महिलाएं बच्चे वो तो हमने सब खुद देखा लोगों मिलने की के लिए। भावना और प्यार है वो। तो इमोशन अगर वो दिखा रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, लोगों को इस बार पहली बार इतनी चाहत देखी राहुल गांधी जी के लिए। उनको देखने के लिए कोई दीवारों पे चढ़ रहे थे, गाड़ियों पे चढ़ रहे थे, महिलाएं बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब लाइन में भाग रहे थे कि राहुल गांधी जी की स्पीड ही थी, बहुत ज्यादा तेज चल रहे भाई थे। करनाल तो CM सिटी है, लेकिन प्यार बहुत उस मिला दिन उनको। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे CM यहाँ से नदारद है, CM के नाम की कोई चीज नहीं है। लोग, सारी जनता जो थी वो राहुल गांधी के दर्शनों के लिए ही उमड़ पड़ी थी। यानी लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी देखी गई। मैं इसको कुछ भी कह लो, वैसे तो हरियाणा में तो नाराजगी पहले ही बहुत ज्यादा है। हरियाणा में तो बीजेपी धरातल पे पहुंच ही चुकी है। सिर्फ सत्ता के दिन है, जितने दिन मर्जी काट लो, गलतफहमी में है वो। हर वर्ग के लोगों को उन्होंने परेशान कर रखा है, किसान, गरीब, मतलब इतनी गुर्बत में लोग जी रहे हैं और उनको और परेशान किया जा रहा है। कहीं प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे करप्शन चल रही है, वही बात है ना, राशन कार्ड कट फैमिली चुके, फैमिली आईडी, ये सारे का सारा ड्रामा ये कर रहे हैं ना, ये इसी का भुगतान होगा। नोटबंदी से शुरुआत हुई थी, नोटबंदी, GST। GST, आप देखो महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, लेकिन किसी बीजेपी वाले से बात करके देख लो, मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी राम जी रोटी देंगे। अरे बिना काम करे तो राम जी भी कहते हैं भाई कर्म करेगा जब ही तो मिलेगा कुछ। विधायक जी खुद जब पेट्रोल का दाम 50 रुपए था, कांग्रेस के खिलाफ धरने पे बैठ रहते थे सब, कपड़े उतार कर कि 40 रुपए 30 रुपए पेट्रोल करे, और आज तो 100 रुपए टप चुका है। फिर भी आज कहाँ गए वो दिन? इसीलिए तो लोग फिर इनको कहने लगे ना, भाई मुंह में राम राम बगल में छुरी। कहते कुछ है करते कुछ है। और मतलब हमारे तो माननीय होम मिनिस्टर साहब ही कहते हैं कि मोदी जी के जुमले थे वो तो लोगों को बकाने के, यानी जब अगले खुद ही कह रहे हैं। अमित शाह जी ये कहें कि हमारे नेता के जुमले थे, तो जनता को ही समझ लेना चाहिए भी इनके जुमलों में फंसोगे तो आगे देश का बर्बाद हो जाएगा। जनता त्राही त्राही कर रही है, राशन कार्ड गरीबों के भी कट गए, कह रहे हैं आपकी किसी ने ITR भरी, किसी का बिल ज्यादा आता है तो गरीब भी है उसमें, जो साधारण परिवार से जिनपे कोई कमाने का जरिया नहीं, उनके भी राशन कार्ड कट गए, कुछ यानी और भी स्कीम से उनको कार्ड दिया गया। तो क्या कहेंगे उन लोगों को? ये जो एक फैमिली आईडी बनाई है ना, उसमें घर बैठ के ही उनकी आमदनी भर दी गई है, उसकी वजह से बहुत सारे कट गए। अब देखो मेरे नाम रजिस्ट्री है, ये मेरा मकान है जहाँ पे आप बैठे हो, अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो जो प्रॉपर्टी आईडी ले आओ जी। ये करप्शन के अड्डे खोल दिए इन्होंने। प्रॉपर्टी आईडी से मिल्कियत बनती है। हमारे असंध में जाओ, जिसको प्रॉपर्टी आईडी लेनी है, रजिस्ट्री करानी है, तो वो पैसे देगा तो मिलेगी, नहीं तो घूमते रहो। पैसे दे देगा तो फट से मिल जाएगी। मतलब तमाशा बना दिया इस सरकार ने, लोगों का तमाशा। जनता की सरकार कहते हैं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र जो है वो जनता के सहारे से चलता है। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी ने, इनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इन्होंने लोगों का ही उल्टा मजाक बना दिया। विधायक जी, आप जैसे एक धाकड़ नेता कहें, वो इस टाइम सत्ता में तो नहीं, पर विधायक तो मौके के जरूर है, पर आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? आप समाज सेवा नहीं कर सकते? कुछ ऐसे कदम नहीं उठाएंगे कि लोगों की मदद की जाए किसी ना किसी बहाने? ये हमारी सरकार आएगी तो ये जितने नकली काम इन्होंने शुरू किए हम सारे बंद कर देंगे। पक्का कहेंगे जी आप? पक्का।
हम गरीब आदमी को तकलीफ हो तो क्या समझ लो सरकार विधायक जी फेल है। वादा करोगे आप इसका? मैं वादा कर रहा हूं भी हमारी सरकार आएगी तो किसी भी गरीब आदमी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी ये भी जाएगी। जुमला बन के रह जाए कभी आपकी बात ये जो सरकार आने के बाद बताऊंगा ना, फिर पूछिए तो मेरे पास ही आएगा। दोस्तों हम भी बताना चाहेंगे, आज विधायक जी ने आपके सामने वादा किया अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो भी लोगों पर इतनी कष्टी आई है राशन कार्ड से लेकर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, उनका कहना है कांग्रेस की सरकार आएगी सब हटा दिया जाएगा, लोगों की सुनवाई होगी, लोगों के काम हो गए, लोगों को नौकरियां मिलेंगी जैसे पहले मिलती थी। यही कहेंगे सर आप? नहीं, सारा सिस्टम जो है बढ़िया सिस्टम है। जो नौकरी नहीं मिल रही है वो भी मिलेगी। ये लोगों के जो गरीब आदमियों के कार्ड, पीले कार्ड, बीपीएल कार्ड काट दिए जा रहे हैं, पेंशन काटी जा रही है बुजुर्गों की। अरे बुजुर्गों को मान सम्मान के लिए पेंशन दी जाती थी, आमदनी के लिए नहीं दी जाती थी। तो बुजुर्ग का इन्होंने उसको फैमिली आईडी के साथ, इनकम के साथ जोड़ दिया। अरे भाई बुजुर्गों को तो इसलिए दिया जाता था कि बुजुर्ग के जेब में 1000-2000 रुपए थे तो बुजुर्ग की बच्चे बच्चे सेवा करते थे, उनका ध्यान लगा रहता था। 10-5 रुपये दे के वो भी अपना धीरे धीरे खुश हो जाता था पोती पोते दे के। लेकिन ये तो वो है ना, दूसरी सरकार है, इनमें ना इनकी परिवार है ना इनकी कोई फैमिली है, इसलिए इनको फैमिली घर बुजुर्गों का मान सम्मान आता ही नहीं है। इन्होंने तो अपने बुजुर्ग जो थे अडवाणी जी, जोशी जी, उनका देखो कितना मान सम्मान किया है। तो विधायक जी एक बात और सामने आती है, राहुल गांधी जी को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई वीडियो, कोई टिप्पणियां हमेशा वायरल होती है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है वीडियो उनको। अब टी शर्ट की बात माने, टी शर्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ कि उनको ठंड नहीं लगती, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, क्या खाते हैं, क्या कुछ ऐसे नशे की चीज लेते हैं लोग, कौन कह रहा है, वो क्या चक्कर है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? देखो ये जो बीजेपी वाले हैं ना, इनकी जो इस तरह की घटिया बातें हैं उनका जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। जिस आदमी से लोग डरते हैं ना, जब बीजेपी वाले राहुल गांधी से डरते हैं इसीलिए सारा दिन उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर इनको राहुल गांधी से डर नहीं लगता तो फिर क्यों सारा दिन उसी को टी शर्ट ढूंढते हैं, कभी कभी जूते देखते हैं। इनकी सोच ही यही है। कभी कुत्ता देखते हैं व्हाइट कलर का, आपने देखा नहीं उनकी भाई, मतलब इनको कहना नहीं चाहिए, इनकी तो इतनी घटिया सोच है। इनको तो इस देश की संस्कृति के खिलाफ पार्टी है। ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, मैं इनको देशद्रोही कहता हूँ। यानी उनकी स्पीड बड़ी अच्छी थी, बड़ी एक योगा का जो काम करी उस वजह से उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, उसकी वजह से ठंड नहीं लग रही थी शायद। एक नहीं, वो योगा पहले से ही करते हैं और अब भी उनका मतलब जो चलने का स्टाइल है वो कोई आदमी एक दिन में तो बना नहीं लेता। जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर सैर करता है, वही इस तरह की स्पीड से चल सकता है। और वो चल रहे हैं, उनका जज्बा देखो, उनकी भावना देखो जो देश को जोड़ने की है। आप उनके मतलब कपड़े देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये तो मतलब एक अष्टवक्र था ना, उसकी कहानी सुनी है ना आपने, बस वही इनके ऊपर लागू होती है। विधायक जी राहुल गांधी जी कश्मीर कब तक पहुंचेंगे, क्या बताएंगे उसके बारे में? 30 तारीख को कश्मीर में लाल चौक में झंडा फहराना है। 30 जनवरी 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस है उस दिन। यानी दोस्तों देख सकते हैं राहुल गांधी 30 जनवरी को लाल चौक कश्मीर में झंडा फहराएंगे और महात्मा गांधी की उस दिन जयंती है, पुण्यतिथि को लेकर उस दिन और क्या रहेगा राहुल गांधी जी का? उसके बाद कुछ पता चला हो कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद क्या रहेगा अगला यानी प्रोग्राम क्या रहेगा, यानी राहुल गांधी जी उसके बाद जो भी प्रोग्राम आएगा फिर आपको नेक्स्ट बार में बता दिया जाएगा। अभी इलेक्शन का भी काफी समय पड़ा है सर, और इतनी जल्दी पहले ही क्यों निकाल दिए भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, इलेक्शन में कहाँ समय पड़ा है भाई, एक संगठन को तैयार करना है इलेक्शन की लड़ाई के लिए। 1 साल पड़ा है, बस 1 साल में यानी दोबारा कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, इसका मतलब कांग्रेस सत्ता में आ रही है। यानी सत्ता में आएगी, पूर्ण आपको विश्वास? अब मेरा तो पूरा 100% विश्वास है कि इस देश का सत्यानाश मोदी जी नहीं कर सकते। अगर इस देश के दिन अच्छे आने हैं, यहाँ के लोगों का भाग्य अच्छा होगा, तो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी में मुद्दा उठा था कि हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया जा रहा है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, फिर बात पब्लिक के बीच में आई, उसको दबा दिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो मेरे को ये उनकी पार्टी का मामला है, बदलो ना बदलो बीजेपी गई। यानी कुछ लग रहा था, कुछ डर था, जब भी कुछ चर्चा में आया है। मैं कहता हूँ डरे हुए कि छोड़ दे, अब चाहे किसी को बैठा दो, ये मोदी को चीफ मिनिस्टर बना दो, जब भी नहीं बच सकते। सर और करनाल और आपके असंध हल्के में कुछ काम होना है नवा, कोई आपकी आप विधायक जो भी होगा
अप्रैल में बताएंगे आपको, ये बजट आने दो, क्योंकि पिछला साल जो ये साल चल रहा है इसमें तो कुछ नहीं किया इन्होंने, 0% रिजल्ट है। तो विधायक जी जाते जाते अपने असंध हल्के के और करनाल वासियों को कुछ कहेंगे, अपने हरियाणा अब वासियों को? मैंने कह दिया ना, अब सबसे बड़ा काम असंध का ये है कि जिला बना दिया जाए। जिला बना दिया जाए। दोस्तों, विधायक जी का कहना है कि सबसे बड़ी मांग उनकी है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री से, सरकार से यही मांग करते हैं कि जो असंध को एक जिला बना दिया जाए, उससे ज्यादा विकास होंगे, शहर की तरक्की होगी, लोगों की तरक्की होगी। और विधायक शमशेर सिंह गोगी उन तरक्की में जो करने वाले एक ऐसे विधायक है कांग्रेस के, जिनका नाम अच्छे लोगों में उन्हें यानी एक पहचान बन चुकी है, क्योंकि उनका जो कहना है वो सत्य कहते हैं और सत्य के साथ ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहे। मैं हूँ कृष्ण, अपने साथी सुशील जैन के साथ।